अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन में सिंगल असेसमेंट रिज़ल्ट को कैसे सेटअप किया जा सकता है और उसके ज़रिए किस तरह के स्टूडेंट रिज़ल्ट कार्ड जनरेट किए जा सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि रिज़ल्ट सेटअप क्या है और इसका क्या फंक्शन है। दरअसल ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो इसीलिए हम इन दोनों को एक ही ट्यूटोरियल में कवर कर रहे हैं। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन मॉड्यूल में आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये स्क्रीन विजिबल होगी और इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है टर्म को और उस एग्ज़ाम को सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप रिज़ल्ट सेटअप करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स मुख्तलिफ टर्म से मुख्तलिफ एग्ज़ाम होते हैं, तो जो भी आपने एग्ज़ाम सेटअप के ज़रिए से एग्ज़ाम क्रिएट किए हुए होंगे जिस भी टर्म में, वो सारे रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएंगे, वो सारे एग्ज़ाम डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पर टर्म और कोरिस्पॉन्डिंग एग्जामिनेशन सेलेक्ट करने पे। फैच करेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा जो कि ये शो करेगा कि किन किन क्लासों के लिए ये एग्ज़ाम हो चुका है। नेक्स्ट अप हम ये चाहते हैं कि यहाँ से मार्क्स सेटअप है। ये फाइनल मार्क्स अपलोड करने के लिए है किसी भी क्लास के। लेट से हम इस क्लास में जाते हैं तो इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे और यहाँ पर आप 1 by 1 मार्क्स उनके एंटर कर सकते हैं। वंस यू हैव एंटर्ड मार्क्स, तो इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो ये 10 एंटर किए हुए हैं। लेट्स चेंज दीज टू, लेट्स से 50 कर देते हैं, किसी के 40, 30, 30, 50, 50। आई होप कि सम इज इक्वल टू 250। ओके, सबमिट करेंगे तो टोटल मार्क्स क्लास 3 के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम मिड टर्म 1 के लिए ये हमारे पास सेट हो गए हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि अब इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने कैसे सेटअप करने हैं। तो इसके लिए हम इसी क्लास के सामने ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर जाएंगे और जैसे हम इस ड्रॉप डाउन को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी और इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मार्क्स एंटर हुए हुए हैं ऑलरेडी हमने किया हुआ। तो हम इनमें से किसी भी एक स्टूडेंट को पिक कर लेते हैं। लेट से कि ये अब्दुल कयूम है स्टूडेंट, अली ख़ान सॉरी, सन ऑफ अब्दुल कयूम। तो इसके मार्क्स को सेट करने के लिए यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स हैं इन पर हम क्लिक करेंगे। इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर 3 अपीयर हो जाएंगी कि या तो आप इसका रिज़ल्ट अपडेट कर सकते हैं या आप जनरेट रिज़ल्ट कार्ड पे जा सकते हैं। हम लेट से कि फॉर द टाइम बिंग ये एक स्टूडेंट एफ़ है जिसका रिज़ल्ट हम सेटअप करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जब इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 फर्दर ऑप्शन हैं। अपडेट रिज़ल्ट है, कमेंट सेटअप है, जनरेट रिज़ल्ट कार्ड है। अपडेट रिज़ल्ट के ज़रिए से आप मार्क्स एंटर कर सकते हैं, जो भी ऑब्टेन मार्क्स हैं। लेट्स से सब्जेक्ट के 50 थे तो वी कैन ऐड मे बी 40 सेव करेंगे, सेव का बटन प्रेस करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कमेंट्स में अपीयर हो गया है वी वेरी गुड वर्क डन बाय। तो ये रिज़ल्ट सेटअप वाली टैब से आया है, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली पिक किया है। होता क्या है कि रिज़ल्ट सेटअप वाली टैब में यूज़र जो है वो क्या करता है, अपनी मर्ज़ी से ग्रेड्स के साथ मुख्तलिफ कमेंट्स ऐड कर देता है। तो जब रिज़ल्ट सेटअप करने लगते हैं तो वो यूज़र के पास ऑप्शन आ जाती है कि वो यही कमेंट्स रखना चाहता है या इन्हें एडिट करना चाहता है। इसी तरह रिज़ल्ट सेटअप में क्या होता है कि हमारे पास प्रिंसिपल और टीचर या जिसके भी आप सिग्नेचर चाहते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं और उसे भी आगे ऑप्शन आएगी कि उन्हें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं रिज़ल्ट कार्ड में। इसी तरह एक फ़ाइनल रिमार्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें रिज़ल्ट सेटअप से आएंगी और इन्हें एडिट के बटन पे जाके इन्हें चेंज किया जा सकता है। तो वंस यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कमेंट्स में एंटर करेगा, अगर किसी यूज़र के 90% जो उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसके साथ ये वाला सेंटेंस डिस्प्ले हो जाएगा और फिर उसे भी यूज़र चेंज कर सकता है अगर चाहे तो। उसी तरह सिग्नेचर्स को अपलोड किया जा सकता है और इसी तरह फाइनल रिमार्क्स जो कि बॉटम ऑफ द रिज़ल्ट कार्ड पे अपीयर होंगे। एनीवे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट और दोबारा सिंगल असेसमेंट रिज़ल्ट पे जाते हैं, फैच करते हैं और हम मार्क सेटअप हमने कर लिए थे। तो नो वी ट्राई टू सेटअप दी रिज़ल्ट ऑफ दिस स्टूडेंट। तो इस्लामियत में हम गए, हमने चूँकि सेव नहीं किया था लिहाजा वो डेटा यहाँ से उड़ गया है। सेव करेंगे
तो हमारे पास यहाँ पर 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका अप्रोप्रिएट कमेंट यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। तो ये शो हो गया। बस का इंटरनेट के ग्लिच की वजह से इट रिक्वायर्स टू क्लिक ट्वाइस ऑन दिस बटन। इसे आप चेंज भी करना चाहें तो जो आप कर सकते हैं, जैसे कि और फिर इसे आप सेव कर देंगे। चेंज नहीं करना चाहते आप सिंपली प्रोसीड कर सकते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर और इसके मार्क्स आप एंटर कर सकते हैं। इसके 40 हैं टोटल। लेट्स से वी वांट टू असाइन 40 into 40। और फिर इसी तरह वी कैन गो नेक्स्ट और मे बी वी कैन गिव दिस 25 and then we can move forward further। लेट्स से कि इसमें 10 है तो 10 इज़ लेस देन आई गेस 33%। तो यहाँ पर यूज़र ने चूँकि लिखा हुआ था फेल, तो ये यहाँ पर शो हो गया है। इसे सेव कर दें, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले जाएं। इंग्लिश है और इंग्लिश में आई गेस के टोटल मार्क्स 50 हैं, हम 45 कर देते हैं और सेव कमेंट्स कर दिया। नेक्स्ट चले जाते हैं हम। और दरअसल ये प्रोसेस हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर टोटल मार्क्स अभी डिस्प्ले नहीं हुए, बट वी ऑलरेडी नो के दीज आर 50। तो इसे भी हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो क्विकली एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं जो हमने मार्क्स एंटर किए हैं। इस्लामियात में 40 हैं और ये कमेंट्स हैं उर्दू में 40 हैं और इसके साथ ही एक्सीलेंट है। चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। इसी तरह सोशल स्टडीज़ में 25 हैं। तो ये कमेंट जो पीछे से यूज़र ने दिए हुए थे यहाँ पर शो हो गए हैं। और इसी तरह साइंस में 10 हैं, सेव किए हुए ऑलरेडी। और इसमें भी 45 हैं, ये 7 कमेंट्स अपीयर हो गए हैं। मैथ में 48 हैं, तो ये 7 ये भी कमेंट अपीयर हो गया है। चेंज करना चाहें यू आर मोर देन वेलकम टू चेंज इट। एनीवे अब इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट सेटअप हो चुका है स्टूडेंट के लिए। सेव एंड क्लोज़ कर देते हैं। सेव एंड क्लोज़ किया, वी विल जस्ट रिफ्रेश इट in order to make sure के things have been picked up by the system। तो आई गेस स्टूडेंट वाज जी, तो इसके 208 नंबर हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जनरेट रिज़ल्ट कार्ड। जनरेट रिज़ल्ट कार्ड से पहले अगर हम यहाँ पर देखें ना, यहाँ ये सिलेक्शन की टैब है। सिलेक्शन में हम देखें हम रिमार्क्स इंक्लूड करना चाहते हैं। लेट्स से जो फाइनल रिमार्क्स भी इंक्लूड करना चाहते हैं, ओवरऑल ग्रेड भी, हम परसेंटेज भी इंक्लूड करना चाहते हैं, रैंक भी, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल या ओनर या डेवलपर और सिग्नेचर ऑफ जो भी आपने सेट किया होगा, ये सारा सिलेक्ट करेंगे और रिज़ल्ट को प्रिंट आउट लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रिज़ल्ट कार्ड के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगी। ये हमारे पास रिज़ल्ट कार्ड है। 2 कमेंट्स नहीं अपीयर हो रहे यहाँ पर, परहैप्स वहाँ पर हमने थोड़ा क्विकली चीज़ों को किया है तो इस वजह से वो यहाँ पर शो नहीं हुए। बट एज यू कैन सी कि दूसरे अपीयर हो रहे हैं तो वो भी हो जाएंगे। और जो भी आपने सेटिंग की होगी वो यहाँ पर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर यू कैन सी दी सिग्नेचर्स भी आ गए हैं। यहाँ से रिज़ल्ट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है PDF के तौर पर और इसे प्रिंट आउट किया जा सकता है इसका। और फिर फाइनली क्या है कि यहाँ अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसे एक्सपोर्ट टू मोबाइल ऐप किया जा सकता है। यानी कि तब इस बटन को क्लिक करने पर ये वाला स्टूडेंट अपनी मोबाइल ऐप में इस रिज़ल्ट कार्ड को व्यू कर सकेगा। तो आई गेस दैट्स प्रेटी मच इट अबाउट द सिंगल असेसमेंट रिज़ल्ट एंड रिज़ल्ट सेटअप। और ये इसमें हमने काफ़ी कस्टमाइजेशन रखी है कि अगर कोई भी आप रिज़ल्ट कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं, लेट्स से कि जो स्टूडेंट A है और इसका हम किसी और क्लास में चले जाते हैं, लेट्स से कि वी गो टू दी क्लास 4 और इसका रिज़ल्ट कार्ड हम प्रिंट करते हैं और इसमें हम कुछ चीज़ें नहीं शामिल करेंगे। लेट्स से कि हम ये सिग्नेचर सिर्फ एक बंदे के शामिल कर देते हैं। कमेंट्स जो कि मार्क्स वाली कॉलम के अंदर आते हैं वो नहीं शामिल करते हैं। फाइनल रिमार्क्स शो करवा देते हैं, ओवरऑल ग्रेड, ओवरऑल परसेंटेज और ये 3 चीज़ें हम शो कर देते हैं। ठीक है, एंड लेट्स सी के और ये सेक्शन रैंक भी शो कर देते हैं। तो अब इस बच्चे का जब हम